50 शेड्स ऑफ ग्रे इन हिंदी स्टोरी। अनास्तासिया स्टील रोमांटिक आदर्शों और प्रकाशन में काम करने के सपने वाली वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक मासूम छात्रा है। संयोग से वह एक धनी सिएटल व्यवसायी क्रिश्चियन ग्रे से मिलती है। हालांकि कुख्यात, निजी और एकांत प्रिय क्रिश्चियन एना के बारे में अधिक जानने में रुचि दिखाना शुरू कर देता है। प्रारंभ में एना क्रिश्चियन के ठंडे और दबंग रवैये से थोड़ा खफा है, लेकिन वह उसके अच्छे रूप और आत्मविश्वास के प्रति अपने आकर्षण से इनकार नहीं कर सकती है। क्रिश्चियन महंगे उपहारों के साथ एना को लुभाता है, लेकिन नियंत्रण की प्रवृत्ति भी दिखाना शुरू कर देता है। जब एना अपनी भावनाओं को स्पष्ट करती है, तो क्रिश्चियन शुरू में उसे बताता है कि वे दोनों संगत नहीं हैं। हालांकि कुछ समय बाद वह स्वीकार करता है कि वह उसके प्रति बहुत आकर्षित है। अपनी इच्छा को स्वीकार करने के बाद क्रिश्चियन एना को अपने रहस्य का खुलासा करता है। वह पारंपरिक रोमांटिक संबंधों में संलग्न नहीं है और किसी के साथ प्यार में पड़ने की कोई इच्छा नहीं है। वह प्रमुख विनम्र संबंधों में संलग्न होकर यौन संतुष्टि प्राप्त करता है, जहां एक महिला अपने जीवन के सभी पहलुओं में विनम्र होने के लिए सहमत होती है, और जब वह अपने अनुबंध के किसी भी पहलू का उल्लंघन करती है तो शारीरिक दंड स्वीकार करती है। क्रिश्चियन भी बंधन, वर्चस्व और परपीड़न के कृत्यों में संलग्न होना पसंद करते हैं। एना जो कुछ भी प्रकट करती है उससे चकित और अभिभूत है, खासकर क्योंकि उसने कभी किसी प्रकार का यौन संबंध नहीं रखा है। जब वह क्रिश्चियन के सामने यह कबूल करती है, तो वह पहले वनीला, गैर प्रमुख सेक्स के साथ शुरुआत करने का फैसला करता है और उन दोनों में यौन संबंध शुरू होते हैं। क्रिश्चियन और एना में विस्फोटक यौन रसायन है, और एना को जो आनंद का अनुभव होता है वह उसे रिश्ते को और तलाशने के लिए उत्सुक बनाता है। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से क्रिश्चियन को प्रस्तुत करने के विचार को नापसंद करती है और संभावित रूप से अपमान और शारीरिक दंड का अनुभव करती है। वह क्रिश्चियन के किसी भी प्रकार की भावनात्मक अंतरंगता पर विचार करने से इनकार करने से भी आहत है। अगले कुछ हफ्तों में एना और क्रिश्चियन के बीच एक अपरिभाषित संबंध है जो उनकी सीमाओं और अपेक्षाओं दोनों को चुनौती देता है। क्रिश्चियन को उम्मीद है कि एना अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगी और उसकी विनम्र बन जाएगी, लेकिन वह उससे और अधिक जुड़ जाता है और भावनात्मक अंतरंगता के कुछ तत्वों के साथ प्रयोग करने के लिए और अधिक खुला हो जाता है। जैसे ही वह खुलता है, क्रिश्चियन उसे गोद लिए जाने से पहले एक दुखी बचपन के संकेत प्रकट करता है। उन्हें एक बूढ़ी औरत द्वारा किशोरावस्था में BDSM में दीक्षित किया गया था। वह अभी भी इस महिला के संपर्क में है, जो एना की ईर्ष्या को प्रज्वलित करती है। एना अपनी इच्छा और क्रिश्चियन के प्रति बढ़ती कोमलता और उसके डर के बीच फटी हुई है कि वे अलग अलग चीजें चाहते हैं। एना उलझन में है कि क्रिश्चियन द्वारा पेश की जाने वाली अजीब यौन प्रथाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया। वह अक्सर आनंद का अनुभव करती है, लेकिन वह शर्म और डर महसूस कर रही है। वह नापसंद करती है जब क्रिश्चियन खुले तौर पर नियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है और उसके जीवन में हस्तक्षेप करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्रिश्चियन की अनिच्छा से आहत है कि वह वास्तव में कमजोर है और उसके साथ खुला है। एना अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसने अभी कॉलेज में स्नातक किया है और एक प्रकाशन गृह में इंटर्नशिप शुरू करने की तैयारी कर रही है। वह इस बात से निराश है कि उसका अधिकांश जीवन क्रिश्चियन के साथ उसके संबंधों पर केंद्रित हो रहा है। क्रिश्चियन को बेहतर ढंग से समझने के प्रयास में और पूरी तरह से यह जानने के लिए कि वह किस बात से सहमत है, एना ने क्रिश्चियन से उसके साथ सबसे बुरा करने के लिए कहा। वह उसे बार बार बेल्ट से मारता है, जिससे वह अपमानित और उग्र हो जाती है। एना फैसला करती है कि वह और क्रिश्चियन कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वह शारीरिक प्रभुत्व के बिना नहीं रह सकता और वह इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हालांकि इससे उसका दिल टूट जाता है। एना ने क्रिश्चियन के साथ रिश्ता खत्म कर दिया।